यार अगर ड्रैगन बॉल की सीरीज के अंदर विलन्स की बात करें तो फ्रीज़ा उन सब विलन्स के अंदर टॉप की लिस्ट में आता है। आई मीन नंबर 1 ही रैंक करता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि फ्रीज़ा सबसे ज़्यादा ही अच्छा विलन और उन सब के अंदर टॉप लिस्ट पर आता है, वो यूं क्योंकि फ्रीज़ा एक ऐसा शख्स है जो कि किसी को भी मारने में, तड़पाने में, उसको दर्द, दुख, तकलीफ देने में या फिर उसकी पूरी रेस ही वाइप आउट करने के अंदर बिल्कुल भी नहीं कतराता और डायरेक्ट वो काम कर देता है। देखो फ्रीज़ा कूलेस्ट गाय भी है, मतलब वो कूल भी है और वो थोड़ा हटकेलू भी है, मतलब उसकी जल्दी हट जाती है भाई। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो आप जानते हो जब गोकू सुपर सैन बना था तो वो जब डरा था और उसके बाद जब उसने ट्रंक्स को देखा था अर्थ पे फर्स्ट टाइम सुपर सैन, उसकी तब भी हट गई थी कि एक और सुपर सैन आ गया। तो ये तो होगा ये बात। मगर आज मैं आपके लिए एक ऐसी मांगा लेकर आया हूँ जिसके अंदर फ्रीज़ा कुछ बहुत खतरनाक कांड करेगा और ये कांड गोकू की वजह से होगा, क्योंकि गोकू ने फ्रीज़ा को रिवाइव जो किया होगा और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या भुगतने होंगे उनको, क्या वो जानते हैं कि उनकी वजह से कितना बड़ा मसला आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कहीं से आप चैनल पर नए आ गए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस मांगा के बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे बता रखा था पहले, तो अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं करा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, मुझे जाके फॉलो लाजमी से कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं चैनल से जुड़े अपडेट्स एंड लिंक्स देता रहता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी शुरुआत होती है जैनोसामा के पैलेस से। जैनोसामा बोलते हैं तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रीज़ा, और वो बोलते हैं हम देख रहे हैं तुम्हारी क्वेस्ट जारी उस ब्लेड को ढूंढने के लिए। मगर तभी फ्रीज़ा बोलता है वो हाँ मैं ऐसा फोर्स हुआ गया था, मुझे फोर्स किया गया था उसको ढूंढने के लिए। और फ्रीज़ा लॉर्ड जैनो की गर्दन उड़ा देता है फ्यूचर वाले और बोलता है बहुत देर हो गई, तुम्हें क्या लगता है मैं उसको ढूंढ रहा था, बल्कि वो तो मेरे पास ही था, मैंने तो तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया था और मेरी स्ट्रेटेजी काम कर गई। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम छोटे से नेकर ब्रैट। और उसके बाद ये चीज़ जब अपने प्रेजेंट वाले लॉर्ड ज़ेनो देखते हैं तो वो बोलते हैं फ्रीज़ा तुम्हारी एग्जिस्टेंस यहीं पर ही ख़त्म होती है। और वो गुस्से के अंदर अपना हाथ उठा के बोलते हैं, मतलब उसको इरेज कर देते हैं, वो बोलते हैं इरेज और ऐसा कुछ करके और उसको इरेज करते हैं। फ्रीज़ा बोलता है नो हो, क्यों तुम हमेशा गॉड्स अपने ऐसी पावर्स और ऐसी वेपन्स को पीछे छोड़ देते हो जिससे तुम्हारा खुद का ही खात्मा हो जाए। और नरेशन चलती है, हमें पता चलता है ये डिवाइन ब्लेड है जिसको एक एंजल ने बनाया था जो कि ज़ैनोसामा का गार्डियन भी था और उनका प्रोटेक्टर भी था। और उसने चूंकि रूल्स तोड़े थे तो लॉर्ड ज़ेनो ने उसको मारा नहीं, क्योंकि वो उनका बेस्ट फ्रेंड था। उन्होंने उसके साथ सिंपैथी दिखाई और उसको छोड़ दिया और उसको मॉर्टल बना दिया, एंजल से मॉर्टल में बदल दिया, ताकि वो अपनी ज़िंदगी एंड होते हुए खुद देखे और उसको दर्द भी ना हो। और ये कहते कहते फ्रीज़ा गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नरेशन चलती है। उस एंजल का नाम लियोनी गाया था। उस एंजल ने अपनी ईवल पावर्स, अपने डार्क मैजिक और एनर्जी की मदद से एक ऐसा डिवाइन ब्लेड बनाया जिससे सेलेस्टियल बींग्स आराम से मर सकते हैं और उस यूज़र को जो उनको मार रहा है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और उन्होंने उसको एक ऐसी गैलेक्सी के कोने में छुपा दिया कि आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा शख्स आए जो कि गॉड्स को एंड करना चाहता हो और उनकी जगह लेना चाहता हो तो वो उसको एक न एक दिन ज़रूर ढूंढ लेगा। और उसके बाद फ्रीज़ा लॉर्ड जेनो की तरफ रश करता है, मगर तभी उसके सामने ग्रैंड मिनिस्टर अपेयर हो जाते हैं। और उसके बाद हमें सीन आता है अर्थ का। अगले दिन कैप्सूल कोर के करीब एक घमासान बैटल चल रहा होता है और बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही होती है फाइटिंग की। हम देखते हैं वहाँ पर लॉर्ड बीरस और वीस को। लॉर्ड बीरस बोलते हैं हाँ सेयन लड़ते रहो, तुम लोगों का बैटल बहुत अच्छा चल रहा है, तुम और 5 मिनट तक फाइटिंग नहीं रोक सकते। और ये कहते कहते लॉर्ड बीरस काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। मगर तभी कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर गोकू वेजिटा एकदम शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं अभी तो लॉर्ड बीरस खुश थे, मगर तभी वो और वीस एकदम सीरियस हो जाते हैं। हर तरफ सन्नाटा, एक अचानक शांति सी हो जाती है और हर तरफ एक खामोशी फैल जाती है। गोकू वेजिटा अपनी फाइट रोकते हैं और वो लोग वहाँ से नीचे देखने लग जाते हैं और हमें वहाँ से नरेशन सुनने को मिलती है वीस की। वीस बताता है कि गोकू वेजिटा कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। फ्रीज़ा ने लॉर्ड जेनो को और ग्रैंड मिनिस्टर को किसी डिवाइन ब्लेड से एलिमिनेट कर दिया। और ये सुन के गोकू बोलता है क्या, और वेजिटा बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है काकारोट, अगर तुम फ्रीज़ा को रिवाइव नहीं करते तो ऐसा कुछ नहीं होता, आखिर तुम्हारे दिमाग में आई क्या थी। गोकू बोलता है क्या, मैं, मेरी गलती नहीं है। और हमें बताया जाता है कि बुल्मा के प्लान की मदद से शेनरॉन को समन किया गया और उससे कहा कि हमारी विश है कि हमें एक दिन पहले भेज दो। और शेनरॉन ने लॉर्ड बीरस के डर से टाइम को मैनिपुलेट करते हुए उनको एक दिन पहले भेज दिया, सेम उसी मोमेंट पे जब ये हादसा पेश आया। गोकू बोलता है चलो तो हम टाइम ट्रेवल करके पीछे आ चुके हैं, चलो चलें। और वो डायरेक्ट उस मोमेंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे लॉर्ड ज़ेनो फ्रीज़ा से बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं तुम लोग यहाँ बगैर परमिशन के क्या कर रहे, और उसी टाइम उनकी गर्दन उड़ जाती है। बीच देख के कंफर्म करता है हाँ यही है वो डिवाइन ब्लेड जो किसी भी सेलेस्टियल बीइंग को एलिमिनेट कर सकता है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं गोकू वेजिटा अभी, और ये बोलते हैं गोकू वेजिटा पावर अप करते हैं डायरेक्ट एसएसजे ब्लू के अंदर।
ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो अचानक फ्रीज़ा के पीछे अपेयर हो जाते हैं। वो फ्रीज़ा को पकड़ लेते हैं। फ्रीज़ा बोलता है मुझे छोड़ो, सही है, जाने दो मुझे। और उसके पास लॉर्ड बीरस आते हैं। लॉर्ड बीरस एकदम सीरियस और गुस्से वाली मोमेंट के अंदर और गुस्से भरी आवाज़ में बोलते हैं, तुम्हारी इंसुरेक्शन का टाइम यहीं पे ख़त्म हुआ फ्रीज़ा, हाकाई। और भाई वो उसको हाकाई कर देते हैं। और फ्रीज़ा हाकाई होने के बाद सेल के पास पहुंच जाता है, डायरेक्ट हेल में। वो मिस्टीरियस फिगर और कोई नहीं, सेल ही होता है। वो बोलता है वेलकम टू हेल फ्रीज़ा। और फ्रीज़ा बोलता है सबसे बुरी बात ये कि मैं इस बॉडी के अंदर मरा और मैं वापस गोल्डन फॉर्म में नहीं आ सकता, गुड बाय गोल्डन फ्रीज़ा। और हम देखते हैं लॉर्ड ज़ेनो। वो बोलते हैं तुम्हारा मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीस ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ था, और मगर क्योंकि तुम लोगों ने काफ़ी रूल्स तोड़े हैं तो उसके लिए एक्शन तो लेने होंगे। और तभी ग्रैंड मिनिस्टर भी बोलते हैं हाँ, सेलेस्टियल प्लेस के अंदर तुम लोगों ने टाइम ट्रेवल करा है और टाइम को मैनिपुलेट करा है, तो इसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। लॉर्ड ज़ेनो बोलते हैं हाँ, वो एक्शन ये होगा कि आज तक ड्रैगन बॉल से जितनी भी विश मांगी गई हैं वो सब अनडन हो जाएंगी। और ये बात सुनने के बाद गोकू बोलता है नो ज़ेन ज़ेन, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये एक और दो टाइम ट्रेवल से ज़्यादा भयानक है, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि हमारे एक दो टाइम ट्रेवल से कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसा करने से तो पूरी हिस्ट्री का एक कोर्स बदल जाएगा। मगर ग्रैंड मिनिस्टर बोलते हैं एक्शन ले लिए गए हैं, जो बोल दिया वो होकर रहेगा। और वो अपना स्टाफ उठाकर हर चीज़ को अनडन कर देते हैं जो कि की होती है। वेजिटा बोलता है चुप हो जाओ क्या करो, इसको और ज़्यादा बदतर मत बनाओ। और हम देखते हैं ग्रैंड मिनिस्टर कर देते हैं वो ऐसा, क्योंकि अब ड्रैगन बॉल से सारी विश अनडन हो गई। तो शेंड्रॉन की एक्सप्लेनेशन से कभी सुपर सियन गॉड आएगा ही नहीं। और पिलाफ गैंग जो है वो हमेशा बढ़ती रहेगी उनकी एज। वो लोग अपने बुरे बुरे मिशन और बुरी बुरी ईवल प्लान्स को अंजाम देते रहेंगे। और कबीटो काए और कबीटो शिन का कभी मर्जर उन्होंने देखा ही नहीं होगा और उनका मर्जर कैंसिल हुआ ही नहीं होगा। ग्रैंड मिनिस्टर बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली मैं ड्रैगन बॉल्स को मिटा नहीं सकता, मगर मैंने उनके आगे एक ऐसी पावर लगा दी है, ईवल पावर, जब भी वो यूज़ होंगे तो डार्क ऑरा निकलेगी और उसमें से भयानक ड्रैगन्स बाहर आएंगे। और ये डायरेक्ट हिंट है ड्रैगन बॉल जीटी को लेकर, आई मीन ईस्टर एग। लॉर्ड ज़ेनो बोलते हैं 12 के 12 यूनिवर्सेस के एंजल्स को बुलाओ, हमें मीटिंग करनी है ड्रैगन बॉल, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है। और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है ये अमेजिंग फैन मांगा का चैप्टर, जिसमें फ्रीज़ा लॉर्ड ज़ेनो को ही ख़त्म कर देता भाई। मतलब देख रहे हो ना फ्रीज़ा की दिमागी हालत, वो इस हद तक जा सकता है कि उसने लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग को ही ख़त्म कर दिया। तो अगर आपको ये मांग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताना ऐसी मांगा के बारे में, और कमेंट पे लिखना #goldenfrieza। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। नरेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए गुड बाय।